आज हम लोग क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग अक्ष को जानेंगे। अक्ष है क्या? तो एक्चुअली अक्ष तीन तरह का होता है, एक्स, वाई और जेड, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई पढ़ेंगे। तो एक्स एक्सिस उसको बोलते हैं जो भूमि के समांतर होता है, यानी हमारा धरातल जो जमीन उसके समांतर होता है, उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो उस जमीन के ऊर्ध्वाधर यानी 90 डिग्री में ऊपर की ओर वर्टिकल जो होता है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इस फिगर के जरिए हम लोग देखेंगे कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाला, एक तरफ एक्स लिखेंगे, एक तरफ एक्स डैश, ठीक है। इस तरह वाई, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। देखिए तो दूसरे को 90 डिग्री में काट रहा है, यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वाई डैश, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम जानेंगे कि पॉजिटिव किधर होता है, नेगेटिव किधर होता है। यानी एक्स जिधर लिखा है उधर हमेशा मार्किंग जो होता है पॉजिटिव में होता है, यानी इधर 1 2 3 4 इस तरह में होगा। और उसका जिधर एक्स डैश है उधर माइनस की ओर जाता जाएगा, -1 -2 -3 इस तरह चला जाएगा। उसी तरह वाई एक्सिस में भी सेम है, इधर चला जाएगा 1 2 3, और उसका जो नीचे की ओर है जिसको वाई डैश बोलते हैं उधर -1 -2 -3 और -4 इस तरह हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ जानेंगे कि किसी भी चीज़ का एक्स एक्सिस का वैल्यू कहाँ से मापा जाता है। तो हम लोग बीच में जानते हैं कि 0 है, यहाँ पर इस जगह पे 0 मानते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग जो y एक्सिस है यहाँ से जो दूरी होगा उसको हम लोग x एक्सिस मानेंगे, इधर मान लो या इधर मान लो, उसको x एक्सिस बोला जाता है। उसी तरह y एक्सिस का अगर वैल्यू पता करना रहेगा तो इस जो ओरिजिन बिंदु या x एक्सिस है यहाँ से जो हाइट में होगा उसको y एक्सिस बोलेंगे, और नीचे की भी तरफ वो y एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। और इस जो ग्राफ बनता है इसमें 4 तरह का बनता है। अगर x देखिएगा, x और y दोनों पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, माने इस चतुर्थांश जिसको बोलते हैं उसमें आएगा। लेकिन इसमें भी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों एक्स वाई प्लस में आएंगे, ठीक है। अगर दूसरे क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश में देखेंगे x जो है माइनस में आएगा लेकिन y प्लस में आएगा, तो हमको याद रखना है, ठीक है। तीसरा क्या है, तृतीय चतुर्थांश में देखेंगे दोनों माइनस है, एक्स भी देख रहे हैं माइनस आ रहा है, वाई भी मेरा माइनस आ रहा था, यानी ये माइनस माइनस, ठीक है, कॉमा दे देंगे यहाँ। और जो चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें देखें एक्स जो है इधर यहाँ से यहाँ एक्स क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव फर्स्ट लिखेंगे, और वाई क्या यहाँ से यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो चारों चतुर्थांश हम देख लिए कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस बन गया, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस बन रहा है। और इसमें एक चीज़ और हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी चीज़ का अगर इंडिकेट करते हैं कोई भी वस्तु का कि किस जगह पर है तो दोनों अक्ष को लिखना जरूरी है। जमीन का भी जो धरातल के एक्स एक्सिस को भी लिखना है और वाई एक्सिस को भी लिखना जरूरी होता है। और उसमें लिखते समय सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को लिखेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस को लिखेंगे। अगर कभी ऐसा कहा जाए कि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी उसमें वाई 0 हो जाएगा। अगर एक्स अक्ष पर स्थित है बोला जाए तो वाई 0 यानी यहाँ पर होगा, और इसमें कहीं भी रह सकता है, उसका वैल्यू हो जाएगा एक्स का जो भी वैल्यू हो, और ये 0 हो जाएगा। और कभी क्वेश्चन ने पूछा कि वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी इस तरह पर, और जो वाई का वैल्यू है इस तरह, ठीक है। अभी हम कुछ बिंदु को निर्देशांक ज्यामिति के तौर पर देखेंगे कि वो बिंदु कहाँ है। सपोज दैट एक बिंदु जो मेरा ए है, ठीक है, उसका मान 2 और 3 है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है।
तो किस जगह पर ये लोकेटेड हो सकता है हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का जो दिया हुआ है यहाँ पर कि ए 2 है और फिर यहाँ पर 3 है, यानी एक्स एक्सिस में वो 2 होने चाहिए। एक्स एक्सिस में हम लोग 2 मान लेते तो यहाँ से 2 मान लेते इस जगह पे, ठीक है। यानी हम लोग एक्स एक्सिस मानेंगे तो यहाँ से 2, ठीक है। और वाई एक्सिस में 3, यानी एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर जाएंगे 3 नंबर पर, तो कोई भी बिंदु यहाँ होगा जो ए होगा, जिसका वैल्यू हम बोल सकते हैं कि 2/3 है, ठीक है। उसी तरह हमको पूछेगा -2 और 3, यानी एक्स जो है वो 2 होना चाहिए और वाई जो है मेरा -3 है। तो जानते एक्स जो है प्लस है तो प्लस किस ओर आएगा, हम जानते हैं एक्स प्लस माइनस इस ओर आया था, ठीक है ना। तो इस तरह हम जानेंगे कि इसी कोऑर्डिनेट में होगा कि एक्स प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। यानी ए का वैल्यू 2 प्लस में तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी हम जानते हैं कि अगर एक्स का वैल्यू मापना है तो वाई एक्सिस से मापेंगे, जिधर भी मापना है माइनस से प्लस, तो यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है कि वाई -3 है, तो वाई -3 यहाँ से ले जाएंगे नीचे, तो यहाँ जो होगा ए का वैल्यू जो है 2 और -3 हो जाएगा। ये इसका निर्देशांक ज्यामिति है। यहाँ तो हम लोग समझ गए कि कोई भी बिंदु का निर्देशांक कैसे कहाँ पर सेटल कर सकते हैं। अब हम लोग दूरी सूत्र देखेंगे, ठीक है। फिगर में देखिएगा दिया है, एक ग्राफ दिया हुआ है हमारा कि इस तरह एक ग्राफ बनाया हुआ है। ये नॉर्थ है, इसको नॉर्थ लिखेंगे और इसको ईस्ट लिखेंगे। ईस्ट मतलब पूरब दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ की दूरी जो दिया है ये ए है मेरा, ए जगह पर है, बिंदु ए है और दूसरा बिंदु मेरा बी यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ का बीच मेरा 36 किलोमीटर है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो हम और यहाँ जो बिंदु यहाँ से यहाँ 15 किलोमीटर है, ठीक है। तब हम बी का लोकेशन बोल सकते हैं कि ए बराबर 36 और एक्स बराबर 36 और वाई बराबर 15, ये उसका निर्देशांक ज्यामिति हो जाएगा। लेकिन ए का क्या होगा, ए पे यहाँ पर दिया है तो यानी 0 0 होगा कि एक्स भी 0 और वाई भी 0 है, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी। तो इसे ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूला है जो हम आपको बताएंगे, जिसको हम लोग दूरी सूत्र भी कहते हैं। हम लोग इस फिगर से देख सकते हैं कि ए का भी एक निर्देशांक ज्यामिति दिया हुआ है, मतलब दिया है उसका कहाँ पर स्थित है। इसका मतलब जो स्थिति है 0 0, यानी एक्स जो है इसका 0 है और वाई बराबर इसको भी 0 है। उसी तरह बी का भी दिया हुआ है, एक्स बराबर 36 और बी बराबर वाई बराबर 15, ठीक है। हमको ये दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक दोनों में से इसको अगर हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसी तरह इसको x2 मान लेंगे तब इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। किसी को भी हम मान सकते हैं कि x1 जिसको मानेंगे x1 उसी में y1 हो जाएगा, जिसको मानेंगे x2 उसको y2 हो जाएगा, ठीक है। अब दूरी सूत्र जो है हमारा, दूरी सूत्र एक है, इसको हमको याद रखना है कि दूरी सूत्र है क्या। दूरी सूत्र क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो दूरी सूत्र बराबर होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जब भी किसी ज्ञात रहे क्या उस बीच का क्या दूरी है, तो x2 माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तभी हम लोग उस प्रश्न के अनुसार देखेंगे जो हम लोग पीछे देखें कि था इसमें
36 और 45, जिसमें देखिए x1 0 है, y1 0, x2 36 है और y2 15। क्या इसका वैल्यू निकलेगा हम लोग अभी निकाल के देखेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र के अनुसार यहीं पर बैठा देते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं x2 क्या था वहाँ पर 36 था, बट x1 0 था। तो इस तरह हम लोग बैठा देंगे इसको और होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस इसी तरह y2 है मेरा वहाँ पर 15 है और y1 0, तो यहाँ इस तरह कर देंगे। बराबर क्या आ जाएगा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो इस तरह मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे और जोड़ देंगे लास्ट में, और जोड़ के आपको दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या आया था, बराबर √36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो 36 का होल स्क्वायर हो जाता है 1296 प्लस 225, टोटल मिलाकर हो जाएगा 6 5 11 के 1, 9 2 11 और 1 12, 2 4 और 1 5 और 1। इसको तोड़ेंगे तो मेरा रूट हटाएंगे तो 39 किलोमीटर आएगा। हम लोग देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन था यहाँ से यहाँ के बीच वो हमारा 39 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम देखेंगे, जिस इसमें जो बनाया था उसको वहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी 39 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह हम दूरी सूत्र से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर अगर किसी चीज़ का दूरी पूछा है तो हम इजी वे निकाल लेंगे। आगे हम क्वेश्चन पेपर में चलेंगे, अभ्यास में। हम लोग प्रश्नावली 7.1 देखेंगे। एक का पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन का पहला नंबर क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में क्या है 2 3 और दूसरा बिंदु जो दिया है 4 और 1। ठीक है, तो एक अलग पेज ले लेते हैं इसमें हम। अब इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हल लिख लेंगे या सॉल्यूशन जो भी आप लिखते हो। ठीक है, यहाँ 2 बिंदु दिया है, एक दिया है 2,3 और एक दिया है 4,1। बिंदु ए को हम लोग भी मान लेते हैं, बिंदु ए बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं माना, या दिया है, राइटली लिख लो, दिया है कि ए बराबर क्या दिया है 2,3। ठीक है, और बी बराबर 4,1। अगर हम लोग देखना चाहें इसको ग्राफ के जरिए, तो ग्राफ के जरिए इस तरह हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, 2 यानी एक्स जो दिया 2 में दिया और वाई 3, यानी 2 यहाँ और वाई 3, यानी इस तरह होगा ए बिंदु। ठीक है, और दूसरा दिया बी बिंदु, जो वाई तो प्लस है और वो भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस होते, यानी 4, और ये हो जाएगा मेरा 4 और ये मेरा हाइट वाला 1, तो यहाँ पर बी होगा। तो ये दोनों बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो हम दूरी सूत्र से जानते हैं, दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी बराबर √, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं x1 बराबर 2, y1 बराबर बराबर 3। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। अब दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दूरी सूत्र से है। ठीक है, इसी में हम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, x2 कितना है, x2 मेरा 4 है, 4 बैठा देंगे। y x1 कितना है, 2 है, तो 2 बैठा देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है, 1, माइनस y1 कितना है, 3, तो 3 कर देंगे, इसको होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर। ठीक है, 4 में 2 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब 1 में -3 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 होगा। ठीक है, एक लाइन लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, और -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 आएगा, -2 बार गुना होगा तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस प्लस 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √8। ठीक है, यानी इसको तोड़ेंगे तो 2√2 है। इसमें कोई सिंबल नहीं दिया था यहाँ, डायरेक्टली इसको मात्रक लिख सकते हैं, चाहे यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया कि ये किलोमीटर है, मीटर है, इस तरह हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भी हम लोग बना के देख लेते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर क्या दिया है, -5 और 7। ठीक है, और जो अगला दिया है, अगला पॉइंट का बिंदु है -1 और 3। इन दोनों के बीच की दूरियां ज्ञात करना था। हम फिर हल लिखेंगे इसी तरह जैसे पहले लिखे थे। हल दिया है लिख लेते हैं, अच्छा रहता है, जो हमारा क्वेश्चन से दिया है। ए बराबर ले लेंगे, मान लेते ए बराबर -5 और 7। ठीक है, जहाँ x1 बराबर -5 और y1 बराबर 7, b बराबर हो जाएगा -1 और 3, तो x2 बराबर ले लेंगे यहाँ -1 और y2 बराबर 3। इस तरह मेरा लिखा जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पर बराबर नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर बराबर लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस तरह लिखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं अब बनेगा कैसे। तो दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, दूरी सूत्र से लिख देंगे ए बी बराबर √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि x2 क्या था मेरा, तो x2 यहाँ पर देखेंगे -1 था, और x1 जो मेरा था -5। x2 -1 -5, तो माइनस माइनस हट के क्या हो जाएगा, दोनों मिला के प्लस हो जाएगा। ठीक है, नहीं माइनस माइनस रहने देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, इस तरह करके इस तरह इसको कर दें, होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो y2 में हम लोग देखेंगे y2 हम लोग देखेंगे 3 है और 7 है, 3 - 7, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 में यहाँ देखिएगा ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, यानी -1 + 5। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 3 में -7 जाएगा तो क्या बचेगा, -4 का होल स्क्वायर। फिर आगे हम लोग देखेंगे
रूट अंडर ले लेंगे, 5 में माइनस सही जगह तो 4, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी 16 डायरेक्टली लिख सकते हैं, प्लस का माइनस 4 का होल स्क्वायर भी करेंगे तो 16 आएगा, ये भी आ जाएगा 16, ठीक है, बराबर यहाँ ले लेते हैं, रूट अंडर 16 प्लस 16 यानी 32, इसको तोड़ेंगे तो 4√2 मात्रा के आंसर आएगा, ठीक है। और इस तरह हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही, इसका दूसरा पार्ट में हम आगे का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।